परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। आप सभी को प्रभु यीशु के प्रेमी नाम से मेरा प्रेमी सलाम। आशा रखता हूँ कि आप सभी अपने स्थानों पर सुरक्षित है, प्रभु की कृपा आपको चला रही है। आइए हम एक क्षण मिलकर प्रार्थना करें कि इन आज के समयों में प्रभु की कृपा हमें चलाए, और अन्य सभी लोगों के लिए भी हम प्रभु से विनती करें, और आज के वचन के इस समय के लिए भी हम प्रार्थना करें। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और विनती करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, वचन से मनन करने के लिए, अपने आत्मा के द्वारा जो आपने अब तक हमें अगुवाई दी, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और प्रार्थना करते हैं कि इस वचन के समय में जिन बातों को हम मनन करने जा रहे हैं उसके द्वारा पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे। आप अपनी इच्छा हमारे जीवन में प्रकट करें और हमारे जीवन में एक बदलाव आने के लिए हम विनती करते हैं। इस पूरे परिस्थिति को आप संभालें, हमारे हर एक श्रोताओं के ऊपर आपकी कृपा रहे। कोई भी अंधकार की ताकतें या मानसिक रुकावटें या किसी प्रकार की कोई भी नेटवर्क की अड़चन ना होने पाए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी कृपा में आप हमें चलाएं। हम विनती करते हैं इस समय में अनेक लोग जो कोरोना वायरस से संबंधित तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, उन सभी को आप चंगाई दे, छुटकारा दे, दृढ़ करें मानसिक रीति से, उनके आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करें और आपकी महिमा को इसके द्वारा प्रकट करें। हम प्रार्थना करते हैं, सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, इसके द्वारा आपकी महिमा होने पाए। ये प्रार्थना आपने सुना, इसलिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम इस वीडियो के अंदर जिस वचन के भाग को मनन करने जा रहे हैं वो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय से है। ये 13वें अध्याय जो है काफ़ी बड़ा एक अध्याय है, जिसके अंदर कई सारे दृष्टांत यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य से संबंधित वहाँ पर बताए हैं। ये मत्ती के सुसमाचार के अंदर तीसरा प्रवचन है। जैसे कि आप स्क्रीन के अंदर देख पा रहे हैं कि मत्ती का बुनियादी ढांचा दिया गया है। मत्ती के सुसमाचार के अंदर 28 अध्याय हैं, और इन 28 अध्याय के अंदर से जो 13वां अध्याय आता है वो मत्ती के सुसमाचार के दूसरे भाग के अंदर आता है, जो 5वें अध्याय से 15वें अध्याय के भाग के अंदर है। और उसके अंदर इस दूसरे भाग में जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि ये तीसरा प्रवचन है। कुल मत्ती के सुवार्ता के अंदर 5 प्रवचन यीशु मसीह के द्वारा दिए गए हैं अलग अलग विषयों के ऊपर, और ये तीसरा जो प्रवचन है स्वर्ग राज्य के दृष्टांतों के बारे में है। तो हम इस अध्याय के ऊपर मनन करने जा रहे हैं। इसके अंदर 58 कलम है और इसको भी कई भागों के अंदर हम बांट सकते हैं, और इसे हम आज समझने जा रहे हैं। इस 13वें अध्याय को समझने से पहले हम इसके पीछे की कुछ बातों को, जो बाइबल की पूरी कहानी है, बाइबल हमें क्या बताना चाहती है और बाइबल के अंदर किस प्रकार शुरुआत हुआ है और क्या अंत की ओर बढ़ते जा रहा है, उसका एक सारांश हम पहले समझेंगे, ताकि जब हम इस 13वें अध्याय के पूरे भाग को जब हम मनन कर रहे होंगे, दृष्टांतों को पढ़ रहे होंगे, तो हम उसको चित्रण कर पाएंगे कि किस समय के बारे में और किन बातों के बारे में स्वर्ग के राज्य के दृष्टांत हमें बता रहे हैं। तो जैसे कि हम बाइबल के अंदर देखते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक उसके पहले अध्याय से मनुष्य की शुरुआत होते हुए हम देखते हैं। सबसे पहले अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे आकाश और पृथ्वी को बनाया, और उसके बाद इस पृथ्वी के अंदर अलग अलग दिन पर अलग अलग वस्तुओं को बनाया, और छठे दिन पर मनुष्य को बनाकर उसके अंदर प्रभु ने स्थापित किया, और मनुष्य के अंदर जीवन आया। और बाइबल हमें ऐसा बताता है कि परमेश्वर ने इंसान को अपने ही समानता में और स्वरूप में बनाया। जैसा परमेश्वर दिखता है वैसा ही उसने इंसानों को बनाया। जिस प्रकार परमेश्वर का रूप है, परमेश्वर के पास जैसे सर है और 2 हाथ 2 पैर और अन्य जिस प्रकार के हम अंगों के बारे में बात करते हैं, जैसे हम अपने अंदर देखते हैं, ऐसे परमेश्वर के पास है। हम इस समय जब अपने आप को देखते हैं
तो हम एक भ्रष्ट संसार में और पाप में पड़े हुए हालत में हैं। इसीलिए हम जब अपने शरीर को देखते हैं तो उसकी तुलना परमेश्वर के साथ में इस रूप में नहीं कर सकते हैं, परंतु जो पूरा ढांचा है, जिस प्रकार हमें तैयार किया गया है, ऐसा ही परमेश्वर है और उन्होंने अपने ही समानता और स्वरूप में हमें बनाया। और इस समानता और स्वरूप में परमेश्वर ने इंसान को आत्मा दी। जब उसने फूंका तो मनुष्य में जीवन आया। उसने मिट्टी से मनुष्य को बनाया और फूंक कर उसमें जीवन डाला और मनुष्य जी उठा। और सबसे पहला इंसान आदम और उसकी पत्नी हवा को परमेश्वर ने बनाया। और फिर परमेश्वर ने इंसान को जो है एदन की वाटिका के अंदर रखा और उसे एक जिम्मेदारी के साथ में वहाँ पर रखा और एक व्यवस्था उसको दी कि वाटिका के बीच में जो वृक्ष है जिसमें अच्छे और बुरे का ज्ञान है, उस वृक्ष के फल को नहीं खाने के लिए परमेश्वर ने ये नियम मनुष्य को दिया। और बाकी जितने भी पेड़ हैं, जितने भी सुविधाएं उपलब्ध की गई है, उन सब में से मनुष्य भाग ले सकता है। और परमेश्वर ने इस प्रकार बताया कि इस वाटिका के इस जो झाड़ को नहीं खा, इसके जो फल को नहीं खाने के लिए, और अगर जिस दिन इंसान उसे खाएगा वे मर जाएगा, इस प्रकार भी परमेश्वर ने उसे बताया। तो हम देखते हैं कि बाकी जो समय में, जैसा हम उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में पढ़कर देखते हैं, परमेश्वर मनुष्य को मिलने आता था और उसके साथ समय बिताता था। मनुष्य भी परमेश्वर को देख सकता था, बातचीत कर सकता था, क्योंकि जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसी ही पवित्रता के साथ में मनुष्य को रखा गया था। जिस महिमा में परमेश्वर है वैसे ही महिमा के साथ में मनुष्य भी जी रहा था। और जैसे परमेश्वर आत्मा है और उसने जब फूका और आत्मा मनुष्य को दिया, तो क्योंकि वही स्तर पर, वही पहचान के साथ में मनुष्य भी आत्मा से भरा हुआ था, इसलिए वो परमेश्वर के साथ में बातचीत कर सकता था। और बाइबल हमें ऐसा कहता है कि उत्पत्ति 2 अध्याय उसके वचन के अंदर अंतिम भाग में ऐसा कहता है कि मनुष्य नग्न था परंतु वो लज्जित नहीं था या शर्मिंदित नहीं था, क्योंकि पाप उसके अंदर नहीं था, क्योंकि बुराइयां या बुरे विचार मनुष्य के अंदर नहीं था। तो ऐसे कोई बुरे विचार मनुष्य और परमेश्वर के बीच में नहीं था और मनुष्य जो है खुलकर परमेश्वर के साथ घूमता, बातचीत करता और एक अच्छे संबंध में जी रहा था। परंतु हम फिर देखते हैं उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के अंदर शैतान ने जो है मनुष्य को प्रलोभन दिया और जो फल, जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी उसको तोड़ने के लिए मनुष्य को प्रेरणा दी। तो जहाँ ये व्यवस्था थी वहाँ पर जो है शैतान ने उसका फ़ायदा उठाकर मनुष्य को प्रलोभन देकर उसे खाने के लिए उसे प्रेरणा दिया, उसे प्रलोभित किया और जो परमेश्वर ने बताया उससे विपरीत मनुष्य को धोखे की बातें कहकर उसे पाप में गिरा दिया। तो जब मनुष्य ने शैतान की बातों को सुना प्रलोभित होकर, और जैसा कि हम देखते वचन ऐसा कहता है कि हव्वा ने फल की ओर देखा और बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट इस प्रकार वो दिखा और ज्ञान पाने के योग्य। और शैतान ने ऐसा बताया कि इंसान जो है वो परमेश्वर के समान बन सकता है, जबकि वो खुद, हम देखते हैं इंसान जो है वो परमेश्वर के साथ में चलता फिरता और अच्छा एक जीवन बिता रहा था, फिर भी कुछ कमी है। इस प्रकार शैतान जो है वो मनुष्य को एक तड़प में और एक प्रलोभन में डाल गया और मनुष्य के अंदर ऐसी एक इच्छा जाग उठी कि इस फल को वे खाकर देखें। और आज भी शैतान जो है इसी चाल का उपयोग कर कर मनुष्य को पाप में प्रलोभित करता है, एक पाप में जीवन की ओर वो खींचता है और प्रलोभन देता है कि तुम्हारे जीवन में किसी बात की कमी है, तुम्हें और कुछ पाना है, तुम्हें और कुछ काम करना पड़ेगा। कई प्रकार के धोखे की बातें, कई प्रकार की ऐसे एक काल्पनिक बातें जिसके बारे में सोचकर मनुष्य पाप में कई बार गिर जाता है। तो शैतान ने जब इन्हें प्रलोभन दिया, मनुष्य ने उस फल को खाया और उसकी आत्मा जो है मर गई। यानी कि जिस स्तर पर पहले मनुष्य परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा या जो आत्मा परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था वो परमेश्वर के साथ जुड़ सके, उस लेवल को मनुष्य ने पाप के साथ में खो दिया। और हम बाइबल में आगे देखते हैं कि जब परमेश्वर उस वाटिका में आया तो आदम को खोजता हुआ आया, लेकिन आदम ऐसा कहने लगा कि परमेश्वर मैं आपके आवाज़ को सुनकर डर गया।
तो वहाँ से जो है मनुष्य का कनेक्शन, मनुष्य का संबंध जो है परमेश्वर से टूट गया, ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। और आदम कहने लगा कि मैं नग्न हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ आपके सामने आने के लिए, क्योंकि पाप करने के वजह से बुरे विचार, और बाइबल ऐसा कहता है कि उनकी आंखें खुल गई और स्त्री और पुरुष को एक दूसरे के प्रति भी जो है बुरे विचार, शारीरिक विचार और बुराई उसके अंदर उत्पन्न होने लगा, प्रकट होने लगा। और इस वजह से मनुष्य जो है शर्मिंदा होकर परमेश्वर के तरफ देख नहीं सकता था और अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था। तो पेड़ के पीछे आदम और उसकी पत्नी हव्वा जो है अपने आप के लिए जो पेड़ के पत्ते हैं उनको अपने शरीर पर लगाकर अपने आप को छुपा कर रखने लगे। और परमेश्वर समझ गया कि ये पाप हुआ है और आदम ने क्या यहाँ पर किया है। और इस वजह से परमेश्वर ने जो है आदम और हव्वा को वाटिका में से बाहर निकाल दिया, क्योंकि जो आत्मिक संबंध था वो ख़त्म हो चुका था, वो मर गए थे। और अब उन्हें वापस अगर परमेश्वर के साथ जुड़ना है तो उन्हें जीवित होना पड़ेगा। और मनुष्य को इसके बारे में नहीं मालूम है, मनुष्य इसके बारे में समझ नहीं सकता है इसे कैसे करना है। और परमेश्वर जानता है कि मनुष्य को फिर से कैसे सजीवन, कैसे वापस जीवित किया जा सकता है, एक नया जीवन, एक पुनरुत्थान किस प्रकार दिया जा सकता है। तो परमेश्वर ने इंसान को वाटिका से बाहर निकाल दिया और जीवन का वृक्ष जो वाटिका के अंदर था उसके प्रति जो एक्सेस, वो उसका फल जो खा सकते थे वो भी आदम के हाथ से छूट गया। इसलिए अब जीवन आदम के पास नहीं रहा, उसके शरीर के अंदर भी जीवन नहीं रहा और धीरे धीरे ये शरीर ख़त्म होकर मर जाएगा। मृत्यु आदम के ऊपर राज करने लगा। परंतु परमेश्वर ने एक कार्य किया कि इस वाटिका से बाहर निकालते समय परमेश्वर ने आदम और हव्वा को नए वस्त्र दिए, जो जानवर के चमड़े हैं उसको जो है एक वस्त्र का रूप देकर मनुष्य को पहनाया, ताकि वो इस नग्नता और शर्मिंदगी में फंसे ना रहे और अपनी भ्रष्टता में और वो बिगड़ ना जाए, खराब ना हो जाए, या वो अपने आप को कुछ समय के लिए एक बलिदान के द्वारा सुरक्षित और अपने आप को ढका हुआ सही रीति से रख सके। तो इस घटना से परमेश्वर ने मनुष्य को दिखाया कि बलिदान के द्वारा ही इंसान अपने पापों को ढाक सकता है। पूरे तरीके से उसे जानवरों के बलिदान के द्वारा मिटा नहीं सकता है, परंतु एक कुछ समय के लिए वो अपने आप को ढाक सकता है। जो परमेश्वर ने रास्ता तैयार कर कर दिया वो मनुष्य के रास्ते से भी बढ़कर था, क्योंकि आदम ने जो है अपने आप को, अपने पाप को ढाकने के लिए पत्तों का उपयोग किया और पत्ते जो है जल्दी से सूख जाएंगे, फिर नए पत्तों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को दिखाया कि कैसे बलिदान करने से और कैसे एक वस्त्र को वे प्राप्त कर सकते हैं। और इसका एक आत्मिक अर्थ भी है कि पाप के छुटकारे के लिए बलिदान की ज़रूरत है। इंसान जो अपनी कोशिश करता है, अपने बल पर, अपनी कोशिशों से और आसान रास्ते को ढूंढने की कोशिश करता है, उससे वो अपने आप को बचा नहीं सकता है, परंतु एक बलिदान की ज़रूरत है। और ये बलिदान जो है परमेश्वर ने इंसान को ये जानवर के बलि से दिखाया। परंतु इस वाटिका से निकालने से पहले परमेश्वर ने मनुष्य को वायदा किया और एक चिन्ह दिया और एक अगुवाई दी, एक भविष्यवाणी दी कि तुम्हारे में से एक मनुष्य उत्पन्न होने जा रहा है जो तुम्हारे पापों का बोझ उठाएगा और जो इस सर्प को, इस शैतान को हराएगा और सजीवन, पुनरुत्थान तुम्हें प्राप्त होगा। तो ये वायदे के साथ में जब तक कि वो इंसान पैदा नहीं होता, जब तक वो इंसान नहीं आता है, तब तक इंसान के लिए जो जानवरों की बलि है उसके द्वारा अपने पापों के लिए एक छुटकारा, जब तक कि वो मनुष्य का आना ना हो उस समय तक के लिए एक रास्ता तैयार कर कर दिया। तो जानवरों की बलि से मनुष्य का पाप शुद्ध नहीं होता है, परंतु ये बात को प्रकट करता है कि मैं विश्वास करता हूँ कि एक व्यक्ति आने जा रहा है और जैसे ये जानवर बलिदान हो रहा है वैसे वो मेरे लिए बलि होगा और मेरे पाप उसके ऊपर डाल दिए जाएंगे और मुझे छुटकारा प्राप्त होगा। तो ये जानवरों की जो बलि है वो मनुष्य के लिए एक उदाहरण था
एक रूप था, एक ऐसा चित्र था जिसको देखकर वो परमेश्वर पर विश्वास करता रहता कि परमेश्वर एक व्यक्ति को मेरे लिए भेजेगा, एक व्यक्ति, एक उद्धारकर्ता तैयार होगा। तो आदम और उसकी पत्नी उस समय से ये जानवरों के बलिदान जैसा परमेश्वर ने उन्हें दिखाया उस प्रकार वे करने लगे। और दूसरी ओर परमेश्वर की इच्छा ये है कि मनुष्य को बाहर अकेला छोड़ नहीं देना है, परंतु उसके साथ में वापस एक संबंध में आना है, वापस एक सही रिश्ते में आना है, उसको पुनरुत्थान करना है। और बाइबल की उस घटना के बाद से हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग घटनाएं बाइबल के अंदर हुई और परमेश्वर की इच्छा है जितने भी मनुष्य पैदा होते जा रहे हैं उन सभी के लिए एक उद्धार का रास्ता तैयार हो जाए। फिर हम देखते हैं बाइबल के अंदर जब आगे आते हैं तो परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया मूसा के द्वारा। इन व्यवस्थाओं को जब हम पढ़ते हैं करीब करीब जैसा हम समझ सकते हैं 613 नियम दिए गए हैं। और ये 613 नियम जो है दो मुख्य नियमों के ऊपर आधारित है कि सबसे पहले अपने परमेश्वर से प्रेम करना वो सिखाते हैं और दूसरा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। इन दो बातों के ऊपर से, इन दो नियमों के ऊपर से ये 613 नियमों को तैयार किया गया। इन 613 नियमों के अंदर कई सारे सामाजिक नियम हैं, कई सारे सिविल लॉज है, मॉरल लॉज है, नैतिक कई सारे नियम हैं। एक व्यक्ति को किस प्रकार व्यापार करना चाहिए, कैसा व्यवहार दूसरों के साथ में रखना चाहिए, अगर कुछ गलतियां होती है तो कोर्ट केसेस को कैसे संभाला जाना चाहिए, किस प्रकार घर पर रहना, अपने वस्त्रों के विषय में किस प्रकार का व्यवहार एक दूसरे के साथ में रखना, और अलग अलग प्रकार के हर क्षेत्र के नियम जो है इन 613 नियम के अंदर परमेश्वर ने दिया। और ये नियमों का पालन करना लोगों को आशीष देता, अगर इनका अनादर करते या इसका पालन नहीं करते तो श्राप उनके जीवन पर आता। और ये नियम इसीलिए दिए गए क्योंकि ये एक छाया है आने वाली बातों के बारे में बताने के लिए कि एक उद्धारकर्ता आने जा रहा है, और ये समझाने के लिए कि परमेश्वर के नियम कितने ही सही हैं, कितने ही परफेक्ट और सिद्ध है, और इसको पूरा पूरा पालन करना ज़रूरी है। और मनुष्य की कमज़ोरी के बारे में ये नियम बताते हैं, मनुष्य कितना भ्रष्ट है और मनुष्य कितना शैतान के और सांसारिक बातों के और अपने मन के प्रलोभनों में वो फंसा हुआ है, और ये नियम कितने सिद्ध हैं और उन तक पहुंचने के लिए एक बलिदान की ज़रूरत है। उस समय में भी जब व्यवस्था का कोई पालन नहीं करता था और जब उसे अपने पाप का एहसास होता था और पाप से जब उसे बचना होता था तभी भी वे जानवरों के बलिदान को करते थे। और उसके बाद फिर हम देखते हैं पूरे एक इतिहास के बारे में कि व्यवस्था का पालन करना और फिर कैसे वे लोग पालन करते थे, नहीं भी करते थे, और कैसे कई सालों तक कई श्राप, कई गिनतियाँ, कई मुश्किलें लोगों के जीवन के ऊपर आई, कई भविष्यवक्ता आए, उन्होंने किस प्रकार भविष्यवाणियाँ की, उन सब के बारे में हम देखते हैं। तो जब हम बाइबल के पुराने नियम को देखते हैं ये इज़राइल और उसके इतिहास से संबंधित और इज़राइल का कैसे राज्य तैयार हुआ हम उसके बारे में देखते हैं। तो हमें कई बार ऐसा भी एक विचार आ सकता है कि इज़राइल को खास क्यों ये प्राथमिकता दी गई। हम अगर देखें तो अब्राहम ने परमेश्वर के शब्द को सुना और विश्वास किया, और उसने जो प्रभु ने आज्ञा दी उसका पालन किया, और उस विश्वास के कारण परमेश्वर ने अब्राहम के संतानों को आशीषित कर दिया। और निर्गमन उसके 19वें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल के सामने ये बात रखी, क्या तुम मेरे व्यवस्था का पालन करोगे तो देखो मैं तुम्हें कैसा एक राज्य बनाता हूँ। और इज़राइल ने कहा हाँ प्रभु, हम आपके व्यवस्था का पालन करना चाहते हैं। तो ये जो कवनेंट, ये जो करार इज़राइल और परमेश्वर के साथ में हुआ, इस वजह से इज़राइल को प्राथमिकता दी गई। इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर संसार में और मनुष्य से प्रेम नहीं करता है या उनका ख्याल नहीं रखता है। जो पहला करार जो हुआ वो इज़राइल ने उठाया, परमेश्वर से प्राप्त किया, अपने आप को नम्र किया, और उस वजह से उन्होंने व्यवस्था को उस समय मूसा के द्वारा प्राप्त किया। और हमारे लिए भी ये बाइबल अब उपलब्ध किया गया है, अब हम इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है।
तो अन्य संसार के लिए व्यवस्था नहीं थी, ऐसा नहीं है, क्योंकि रोमियो की पत्री के अंदर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हर एक इंसान को विवेक दिया है, और ये विवेक जो है हर इंसान को उसे बताता है कि जो कर्म उसने किया है वो सही है या गलत है। इसका मतलब इंसान अपने विवेक से जान सकता है कि मैंने ये काम गलत किया है। उसका विवेक उसे चूपता रहेगा, उसे बताता रहेगा कि तुमने यहाँ पर गलती की है, तुम्हें यहाँ पर प्रायश्चित करना चाहिए। अगर उसने कुछ अच्छा कार्य किया है तो उसके कर्म का उसको प्रोत्साहन देता हुआ, उसके कर्म की गवाही बनते हुए विवेक जो है एक आश्वासन और एक शांति और एक आनंद इंसान को महसूस कराता है। ये सब रोमियो की पत्री उसके 2 अध्याय के अंदर दिया गया है। तो हर एक इंसान के पास विवेक है। जैसे इज़राइल के पास व्यवस्था दी गई है, वैसे ही हर एक इंसान के पास विवेक दिया गया है, और उस विवेक के अनुसार परमेश्वर हर एक इंसान का न्याय करता है। तो फिर हम देखते हैं कि इज़राइल से संबंधित ये सारी घटनाओं को जब आप पुराने नियम में पढ़ते हैं तो आप पढ़ते समय देख पाएंगे कि जैसे इज़राइल ने अलग अलग कालों के अंदर जो जो व्यवहार, जो जो स्वभाव, जिस जिस इंसानों की कहानियाँ दी गई है, जो जो घटनाओं के बारे में बताई गई है, वैसे ही कई कई स्वभाव, वैसे ही कई कई बातें हमारे जीवन के अंदर भी हम देख पाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इज़राइल जो है इंतज़ार कर रहा है, मनुष्य जो है इंतज़ार कर रहा है उस उद्धारकर्ता का जिसका परमेश्वर ने वायदा किया। और फिर हम देखते हैं नए नियम के समय में जहाँ पर यीशु मसीह आते हैं। यीशु मसीह का जन्म हुआ, वायदे के अनुसार यीशु मसीह संसार में आए। उन्होंने अपने आप को ईश्वर के तुलना में न गिनते हुए, फिलिपियों की पत्री में जैसा लिखा गया है, उन्होंने स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण किया और अपने आप को पूरा पूरा जैसे खाली कर दिया, और वो इंसान के समान हमारे बीच में जिए। कोई भी पाप उन्हें प्रलोभित न कर सका, उन्हें गिरा नहीं सका, वो किसी पाप में नहीं पड़े। उन्होंने एक पाप रहित जीवन बिताया, और उन्होंने भी 40 दिन का उपवास किया। उन्होंने भी पवित्र आत्मा को बपतिस्मा के द्वारा प्राप्त किया, और पवित्र आत्मा को पाने के बाद पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उन्होंने कई सारे चिन्ह और चमत्कारों को लोगों के सामने प्रकट किया। और यीशु मसीह ने इसके बारे में दिखाया कि कैसे हम भी पवित्र आत्मा को प्राप्त कर कर यीशु के समान सेवकाई कर सकते हैं। पिता की ये इच्छा है हम मनुष्य के साथ में ये सेवकाई कर पाए। और प्रभु यीशु का चमत्कारों का प्रकट करना, चंगाइयों का करना, ये संदेश बताता था कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और यीशु मसीह को विरोध हुआ। लोगों ने उन समयों में जो पुरनिये थे, जो यहूदी अगुए थे और जो वहाँ पर फरीसी लोग थे, उन्होंने यीशु मसीह का विरोध किया। हालांकि यीशु मसीह का बलिदान होना वो तो परमेश्वर की योजना के अनुसार निश्चय वैसा ही होना था, और ये विरोध जैसा शैतान ने लोगों को प्रलोभन दिया और उनके मन में एक विरोध भर दिया, उस विरोध को उठाते हुए इन मनुष्य ने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का विरोध किया और क्रूस पर चढ़ा दिया। और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से जो बलि मनुष्य अब तक जानवरों की बलि चढ़ा रहा था, ये वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से आया, पाप रहित, जिसने मनुष्य के पाप को अपने ऊपर उठा लिया और सबसे क्रूर से क्रूर सज़ा को भी सहन किया और मृत्यु को उठा लिया। पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप के अंत में मृत्यु पाना है, और प्रभु यीशु ने उस मृत्यु को उठा लिया और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा तीसरे दिन वो जी उठ कर आए। और उनके जी उठने से उन्होंने ये संदेश पूरे संसार भर में ये सुसमाचार को प्रकट किया, जैसे कि मैं मरे हुओं में से जी उठा पवित्र आत्मा के द्वारा। रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय में ये बताया गया है कि कैसे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिला उठाया। वही पवित्र आत्मा हम हर एक को परमेश्वर देना चाहते हैं और वो देते जा रहे हैं। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा इस प्रकार पवित्र आत्मा को पाएगा, और वो पवित्र आत्मा एक सील है, एक हमारे ऊपर मुद्रा के तरह रखा गया है कि हमारी आत्मा को जीवित करता है। और यदि हम शरीर में मर भी जाए
तो भी हम एक दिन पुनरुत्थान को प्राप्त करेंगे। तो यीशु मसीह का जीवन ही हमारे लिए एक लाइव दृश्य है। जैसे एक वीडियो चल रहा है, एक व्यक्ति का जीवन जैसे दिखाया गया है, वैसे ही हमारे लिए भी वो एक उदाहरण है कि हम भी जी सकते हैं और मरे हुओं में से जी उठ सकते हैं। तो इस समय में क्या चल रहा है कि हमारा शरीर अभी भी पापमय अवस्था में है और वो मृत्यु की ओर बढ़ता जा रहा है। लेकिन प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमारी आत्मा जाग उठती है और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा सुरक्षित की जाती है। पहला थिस्सलुनीयों की पत्री के 5वें अध्याय के अंदर जैसा लिखा गया है कि परमेश्वर हमारे शरीर, प्राण और आत्मा को प्रभु के दिन तक में उसको सुरक्षित रख रहा है, उसे सिद्ध कर रहा है। कोलोसियों की पत्री उसके 3रे अध्याय के अंदर उसके 10वें कलम में जैसा वचन कहता है कि परमेश्वर प्रतिदिन हमें उसके रूप में, उसके समान हमें तैयार करते जा रहा है और पवित्र आत्मा हमें दिन प्रतिदिन तैयार करते जा रहा है। जब हमारे शरीर के लिए कोई आशा नहीं है परंतु हमारी आत्मा तैयार हो रही है। और क्या होने जा रहा है कि एक दिन हम शरीर में मर जाएंगे, इस मिट्टी में वापस मिला दिए जाएंगे, परंतु हमारी आत्मा जो है वो परमेश्वर के हाथ में एक दिन तक के लिए सुरक्षित रखी जा रही है और परमेश्वर के साथ में स्वर्ग में एक समय बिता रही है कि जब यीशु मसीह दूसरी बार इस संसार में आएंगे तो हम उनके साथ में पुनरुत्थान को प्राप्त करेंगे। तो यीशु मसीह का अब आना बाकी है और हम इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। जब यीशु मसीह इस संसार में दूसरी बार आएंगे हम पुनरुत्थान को प्राप्त करेंगे। बाइबल हमें इसके बारे में बताती है कि 2 पुनरुत्थान रखे गए हैं। एक है जीवन का पुनरुत्थान और एक है मृत्यु का पुनरुत्थान। एक है धर्मियों का पुनरुत्थान और एक है अधर्मियों का पुनरुत्थान। यानी जीवन और धर्मियों का पुनरुत्थान एक होने वाला है और मृत्यु और अधर्मियों का एक पुनरुत्थान होने जा रहा है। तो यीशु मसीह वापस आएंगे और जो अब तक मर गए हैं वो फिर से जी उठाए जाएंगे। उन्हें एक नया शरीर प्राप्त होगा। जैसे आज हमारा शरीर है ऐसा नहीं, परंतु एक नया शरीर जैसा यीशु ने प्राप्त किया वैसा एक पुनरुत्थान वाला शरीर वे प्राप्त करेंगे। ये जीवन का पुनरुत्थान है। जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया और उसके लहू से धो दिए गए और उसके पीछे चलते गए, उन्हें धर्मियों का पुनरुत्थान प्राप्त होगा। और दूसरी ओर है मृत्यु का पुनरुत्थान या अधर्मियों का पुनरुत्थान, जो कि यीशु मसीह के आने के साथ में जब पहला पुनरुत्थान हो जाएगा तब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 1000 साल राज्य करेंगे और 1000 साल के राज्य के अंत में फिर एक दूसरा मृत्यु का पुनरुत्थान होगा। तो क्या होने जा रहा है इसे समझने के लिए कि मैं आपको जैसे बताऊं कि इस समय में मनुष्य पृथ्वी के ऊपर राज्य कर रहा है और मनुष्य के किंगडम्स, मनुष्य के राज्य हर जगह में है और ये सब राज्य कई मनुष्य आते हैं, अधिकार करते हैं, कहीं पर भ्रष्टताएं हो रही है, कहीं पर इंसानों को मार दिया जा रहा है, कहीं पर बुरा व्यवहार किया जा रहा है, कहीं पर डेवलपमेंट के भी काम हो रहे हैं, कहीं पर सुधार के भी काम हो रहे हैं। लेकिन मनुष्य जो है एक स्थिर राज्य को स्थापित नहीं कर पाया है और कोई भी इंसान कर नहीं सकता है क्योंकि हम सब मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति का समय आता है, उसका काल पूरा हो जाता है और वो निकल जाता है। फिर अगली पीढ़ी आती है और फिर वो अपना अधिकार लेती है और इस प्रकार मनुष्य जो है शैतान और कई बार सांसारिक बातों से, लालसाओं से, अपने मन के धोखे से जब अधिकार और राज्य पे आता है, कई प्रकार की गलतियों से और पापों से, और कई बार कोई भ्रष्ट व्यक्ति विरोध करता है, इस प्रकार की बातों से उलझा हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु जब आएंगे तो वो पृथ्वी के ऊपर 1000 साल का राज्य करेंगे और धर्मी जन इस पृथ्वी पर राज करने जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं यीशु मसीह वापस इस पृथ्वी पर आएंगे ताकि इस 1000 साल के अंदर धर्मियों के राज्य के द्वारा पृथ्वी को तैयार किया जाए। यीशु मसीह पहली बार इस पृथ्वी पर आए थे 2000 साल पहले और वो एक मेमने के समान आए ताकि बलिदान होने के लिए और हर एक व्यक्ति को अवसर देने के लिए कि यीशु पर विश्वास कर कर अपने पापों से छुटकारा पा सके, ताकि जब यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे तो धर्मियों के पुनरुत्थान में भागीदार हो सके।
यीशु मसीह के समय से पहले जितने भी लोगों ने मृत्यु को प्राप्त किया, वे सब जो आशा लगाए बैठे थे कि एक व्यक्ति आने जा रहा है, उनके उस विश्वास के कारण उनको न्याय प्राप्त होगा। और आज के समय में हम जब यीशु मसीह की ओर देखते हैं, हमें उस प्रकार न्याय प्राप्त होता है। तो यीशु मसीह फिर 1000 साल का राज्य करेंगे, और फिर 1000 साल का राज्य जब पूरा होने आएगा, उस समय तक इस 1000 साल के राज्य के अंदर शैतान फिर कभी परेशान नहीं करने पाएगा। परंतु फिर भी ऐसे कई लोग दुनिया में होंगे जो बुराई करते हो, जो यीशु मसीह से पसंद नहीं करते हो और छुप छुपा कर अपना जीवन जीने की कोशिश कर रहे हो। और फिर 1000 साल के अंत में जो है, यीशु मसीह के राज्य के बाद में शैतान फिर से उठ कर आएगा, और ये जो विरोध भावना रखने वाले जितने लोग हैं, उन सबके साथ में जुड़कर प्रभु यीशु के साथ में एक अंतिम लड़ाई में वो भाग लेगा। इस अंतिम लड़ाई में फिर से शैतान हरा दिया जाएगा, जैसे हम प्रकाशित वाक्य के अंदर पढ़ते हैं। और इस अंतिम लड़ाई के साथ में शैतान और झूठे भविष्यवक्ता और जितने उसके साथ में जो बीस्ट हैं, जो भयंकर और खूंखार जितने बुरी आत्माएं और ताकतें और जितने भी बुरे काम करने वाले लोग हैं, और नरक को जो है, ये सबको आग की झील में हमेशा के लिए फेंक दिया जाएगा। बुराई को पूरी तरीके से अलग किया जाएगा, और फिर परमेश्वर खुद जो है स्वर्ग में से उतरकर मनुष्य के बीच में वास करेंगे। इसका जो पूरा चित्र है, हम प्रकाशित वाक्य उसके 19, 20 और 21वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि कैसा ये होने जा रहा है, कैसे परमेश्वर मनुष्य के साथ वास करने जा रहा है। तो हम पूरे बाइबल का अगर सारांश देखें कि कैसे मनुष्य का संपर्क परमेश्वर से टूट गया, और फिर हम देखते हैं कि बाइबल के 66 पुस्तकों को, और 66 पुस्तकों के अंत में फिर हम देखते हैं कि कैसे मनुष्य और परमेश्वर वापस जुड़ने जा रहा है, और फिर परमेश्वर के साथ हमेशा रहने का एक जीवन होगा। इन बातों को समझने के लिए कि प्रभु यीशु का आना, मृत्यु में से पुनरुत्थान प्राप्त करना, प्रभु यीशु का राज्य और फिर परमेश्वर का राज्य होगा, उसके लिए हम देख सकते हैं बाइबल के वचनों के अंदर पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 15वें अध्याय और 20 से 28वें कलम के अंदर हम इन बातों को समझ सकते हैं। तो हम वचन को पढ़कर देखें। 20 कलम, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। तो जैसा अभी तक हमने समझा, मनुष्य के द्वारा मृत्यु आए, आदम के द्वारा मृत्यु आई, और जैसा ये वचन कहता है मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। तो यीशु मसीह के द्वारा पुनरुत्थान, वापस जीवन प्राप्त करना, उसको हम देखते हैं। मरने के बाद पुनरुत्थान वो यीशु मसीह के द्वारा आया है। तो अगर मनुष्य से मृत्यु आया है, मनुष्य से पुनरुत्थान उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार पर भेजा। और फिर हम देखते हैं 22वां कलम, और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। ये भविष्य के बारे में एक भविष्यवाणी बता रहा है, कैसे मनुष्य जो है प्रभु यीशु के द्वारा जिलाए जाएंगे। 23, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानताएं और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। तो जैसे हम देखते हैं इस 23वें कलम के अंदर लिखा गया कि एक ऑर्डर दिया गया है पुनरुत्थान कैसे होने जा रहा है। सबसे पहले प्रभु यीशु जी उठेंगे, जो कि हो चुका है, और फिर मसीह के आने पर, यानी यीशु मसीह जब दूसरी बार इस पृथ्वी पर आएंगे, तो यीशु मसीह के लोग पुनरुत्थान प्राप्त करेंगे। और इस वचन के साथ जोड़ते हुए हम तेस्सलोनियों की पत्री में और अनेक अलग अलग वचनों के भाग में देखते हैं कि जो यीशु के आने पर जीवित होंगे, उनके शरीर को भी रूपांतरण प्राप्त होगा, और वे लोग भी एक नया शरीर प्राप्त करेंगे। और फिर जैसे इस 24वें कलम में लिखा गया है, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारे अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके, तो
इसके बाद अंत होगा, इसका मतलब यीशु मसीह के आने के साथ में कि एक राज्य का समय दिया गया है। यीशु मसीह 1000 साल तक राज करेंगे। और दानियल के पुस्तक में जैसा हम पढ़ते हैं, भविष्यवाणी दी गई है कैसे अलग अलग दुनिया के राज्य होंगे और फिर एक पत्थर उठ कर आएगा और कैसे उन राज्यों को पूरा पूरा तोड़ देगा और फिर पुत्र का राज्य होगा। तो यीशु मसीह का राज्य होगा और यीशु मसीह का आना इसीलिए है कि बुराइयां और विरोध और सारी प्रधानताएं और अधिकार उन सब का अंत करके फिर जैसे इस 24वें कलम में लिखा गया है, राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। यानी ये जो पूरी साफ सफाई और तैयारी की गई है, जिसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी अपने प्रचार में प्रकट किया है कि कैसे वो अपने खलिहान को साफ करेगा, कैसे वो भूसे को जो है साफ कर कर निकाल देगा और आग में फेंक देगा। तो ये सब जब कार्य हो जाएगा, उसके बाद में पिता के हाथ में सारा राज्य सौंप दिया जाएगा। पिता के हाथ में ये एक नया पृथ्वी सौंप दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। और फिर देखिए 25वें कलम में लिखा है, क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पाँव तले न ले आए, यानी कि यीशु मसीह जब तक अपने बैरियों को अपने पाँव तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। तो यीशु मसीह का तब तक राज्य चलता रहेगा। फिर 26, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। तो अंतिम बैरी मृत्यु को भी हराया जाएगा। और फिर 27, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है, परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन, यानी कि सब कुछ यीशु के अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ यीशु के अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। यानी कि परमेश्वर ने सब कुछ प्रभु यीशु के अधीन कर दिया, लेकिन वो प्रभु यीशु के अधीन नहीं है। परमेश्वर वे स्वर्ग में है और परमेश्वर के नीचे यीशु मसीह और यीशु मसीह के अधीन में सब वस्तुएं दी गई है। 28, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। तो जैसे कि हम इन वचनों के द्वारा देख पा रहे हैं, एक चित्र यहाँ पर प्रकट हो रहा है कि कैसे बातों की शुरुआत हुई और क्या एक अंत की ओर ये बढ़ता जा रहा है। अंत जो कि हमारे नज़र में इस पृथ्वी से संबंधित है, परंतु किस भविष्य की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। तो एक ऐसा रास्ता तैयार हो चुका है और ऐसे एक भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पर हमें चुनना है कि हम परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं या परमेश्वर से अलग। जैसे कि हम वचनों के द्वारा समझ सकते हैं, परमेश्वर जीवन का कर्ता है, परमेश्वर प्रकाश है, और अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं रहना चाहते तो प्रकाश का कोई और स्रोत नहीं है और जीवन का और कोई स्रोत नहीं है। फिर केवल मृत्यु और अंधकार और शैतान के साथ रहना, ऐसे एक प्रदेश में अनंतता के लिए रहना पड़ेगा। तो ये जो पूरी बाइबल तैयार की गई है और इसके अंदर जो संदेश दिए गए हैं वो हमें ऐसे एक भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। और इसके अंदर हम देखते हैं कि जिन लोगों को पसंद नहीं है, जो लोग इच्छा नहीं रखते हैं परमेश्वर के साथ रहने के लिए, उनको इन सब बातों से अलग किया जाएगा कि वे अपनी इच्छा में अपने ही तरीके में जी सके और वे जाकर अंत में अपने आप को नुकसान में देखने पाएंगे। तो इस पूरे सारांश को देखते हुए हमें इस बात को जानना है कि हम परमेश्वर के साथ रहने के लिए इच्छुक रहे, और यदि ये हमारी इच्छा है और हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ में हमेशा के लिए रहे, तो परमेश्वर ने ही जो रास्ता हमारे लिए तैयार कर दिया है वो ही हमारे लिए उद्धार और बचाव का रास्ता है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन के द्वारा इसको प्रकट किया। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर संदेशों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, वचनों के द्वारा, बाइबल के कई सारे बातों से, दर्शनों से और अनेक लोगों को पवित्र आत्मा का प्रेरणा देते हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा और यीशु मसीह के जीवन के द्वारा ये एक संदेश हम तक बार बार पहुंचा रहे हैं कि हमें उनके साथ में रहना है, हमें उनके पास में रहना है अनंतता के लिए। और ये जो जीवन है एक छोटा सा एक फेज़ है, एक शुरुआती एक स्थान है जहाँ पर हमें चुनाव करना है कि हम परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। तो जब हम इस पूरे
चित्र को देख रहे हैं पिछले इस पूरे टाइम से, जो मैं आपको पूरी बातें समझा रहा हूँ, और इसके अंदर हम जो पूरा ये चित्र देख रहे हैं उसके अंदर हम ये मत्ती के सुवार्ता 13वें अध्याय के दृष्टांतों को देखने जा रहे हैं। तो जो स्वर्ग के राज्य के दृष्टांत है उसको हम जो इस 13वें अध्याय के अंदर देख रहे हैं, यीशु मसीह के राज्य से संबंधित, यानी यीशु मसीह का राज्य जब तक है, जैसे ही यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तब से हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के अधिकार में सब कुछ दे दिया गया है। जीवन और मृत्यु और स्वर्ग और नरक की जो कुंजियाँ हैं सब पर प्रभु यीशु के हाथों में हैं, और प्रभु यीशु राज्य कर रहे हैं, और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं प्रभु यीशु के दूसरे आगमन का। तो ये जो मत्ती का सुवार्ता 13वां अध्याय है वो हमें यीशु मसीह के राज्य से संबंधित बातों के बारे में बता रहा है, और फिर उसमें न्याय किस प्रकार होगा और किस प्रकार अच्छाई और बुराई भी साथ में दिखाई देंगे, और कैसे सब कुछ विभाजित किया जाएगा, कैसे प्रभु यीशु सब चीज़ों को तैयार कर रहे हैं, और जब हम इस राज्य के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, तो एक जगह हम वचन के अंदर देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके 70वें अध्याय के अंदर फरीसी लोग जो है यीशु मसीह से आकर पूछते हैं कि परमेश्वर का राज्य कहाँ है या कैसे दिखाई देता है, और यीशु मसीह उनको कहते हैं कि वो इस प्रकार जैसे आँखों से हम देखते हैं ऐसा नहीं, परंतु ये आपके मध्य में है। इस समय में हमारे मध्य में स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य, जैसा हम मत्ती के सुवार्ता में देखते हैं। और यीशु मसीह के आने के साथ में ये प्रकट हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा कि प्रभु यीशु का राज्य आ गया है और वो राज्य कर रहा है। और यीशु मसीह सब चीज़ों को तैयार कर कर, जो कुछ विरोध, जो कुछ रिबेलियन है, जो उसके बैरी हैं, जो मनुष्य को सता रहे, मनुष्य के जीवन को नाश करने की कोशिश कर, उन सबको हरा कर वो परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंप देंगे। तो अब हम देखने जा रहे हैं इस मत्ती के 13वें अध्याय के अंदर कि प्रभु यीशु का राज्य, उसका कार्य करना, उसका किस प्रकार उसके अंदर एक जीवन जीना होता है, उन सारे विवरणों को हम ये दृष्टांतों के द्वारा देखने जा रहे हैं। तो अब हम जब देख रहे हैं इस मत्ती के 13वें अध्याय की ओर में, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि ये तीसरा प्रवचन है और इसके अंदर 58 कलम है। इन 58 कलम को जो है हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले कलम से 35वें कलम में, जहाँ पर ये पहले 4 दृष्टांत जो है वो भीड़ की उपस्थिति में प्रभु यीशु ने बोले, और फिर जो दूसरा भाग है 36वें कलम से 58 कलम तक में, ये बाकी के 4 दृष्टांत है जो यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने प्रकट किए। तो कुल इस अध्याय के अंदर 8 दृष्टांत दिए गए हैं, और इन 8 दृष्टांतों में से 2 का जो व्याख्या है, जो विवरण है, वो यीशु मसीह ने दिया है। और इन 2 विवरणों के आधारित हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह ने दृष्टांतों का व्याख्या किया है, किस तरह से उनके अर्थों को बताया है। तो हम जब एक एक दृष्टांतों की ओर जाएंगे हमें समझ आएगा कि प्रभु यीशु के राज्य के विषय में बाइबल हमें क्या जानकारी दे रहा है। जब हम स्वर्ग के राज्य के बारे में सोच रहे हैं हाल में, इस समय में, वो कैसे हमारे बीच में कार्य कर रहा है, और हम क्या भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, और हमें किस प्रकार तैयार रहना है और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप देना है। तो मैं आशा रखता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा और जो शुरुआत के सारांश को दिया गया है उन सबको समझते हुए आपको एक दृश्य समझ आ रहा होगा कि कैसा परमेश्वर का राज्य कार्य कर रहा है, और क्या भविष्य के लिए बातों को आपको आशा रखना है। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे, वचनों को मनन करे, प्रार्थना करे, पवित्र आत्मा के लिए इच्छा रखे, वो आपको हर एक परिस्थिति में से बाहर आने के लिए आत्मा के द्वारा अगुवाई देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, आपने वचन से मनन करने के लिए हमें अवसर दिया, अपने आत्मा के द्वारा, वचनों के द्वारा हमसे बातचीत किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। जो जो बातों को सीखा है, जाना है, इससे हमारे श्रोताओं के जीवन के अंदर एक अद्भुत कार्य होने के लिए, पाप के बंधन में से मुक्ति पाए प्रभु जी, व्यसनों में से मुक्ति पाए, बीमारी से चंगाई प्राप्त करे, शैतान के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करे, सच्चाइयों को जानकर और सांसारिक बातों से बाहर आ सके, लालसाओं में से बाहर आ सके, एक अद्भुत जीवन की ओर बढ़ने के लिए, जो अनंत जीवन आपने ठहराया है अपने बलिदान के द्वारा, उस पर विश्वास करते हुए आशा में जीने के लिए, आपके पीछे हो चलने के लिए आप इन्हें अनुग्रहित करें।
हालेलुया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आगे की और भी बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा इनके मनों में आप प्रेरणा को भर दीजिए। पवित्र आत्मा से इन्हें भरपूर करे प्रभु जी, ताज़ा करे, नया करे। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के लहू के द्वारा इन्हें धोकर शुद्ध करे और एक नया जीवन प्रदान करे। आपकी महिमा के लिए हमें तैयार करें, आने वाले समयों के लिए आप हमें तैयार करें। हम प्रार्थना करते हैं स्वर्ग के राज्य के भागीदार होने के लिए आप हमें कृपा और अनुग्रह दे। हम विनती करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते इस कोरोना के समय में हर एक व्यक्तियों को आप सुरक्षित रखना, आपके कृपा में चलाते जाना, सारी ज़रूरतों को आप पूरा करना। पिता, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें सिखाएं और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए हम सभी को आप तैयार करें। ये प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। धन्यवाद।